हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और आज एक बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग न्यूज आया है जो कि हम प्रेडिक्ट भी कर रहे थे कि एक दो महीने में एडवर्टाइजमेंट आ ही जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट का ये नोटिफिकेशन आ गया है जिसके बारे में बहुत सारे एस्पिरेंट पैनिक हो रहे थे, बहुत सारा र्यूमर हो रहा था, बहुत सारा डिस्कशन ग्रुप में हो रहा था कि कब आएगा, इस साल आएगा नहीं आएगा, कितने सारे बवाल हो रहे थे। सभी क्वेश्चंस का समाधान, सभी क्वेश्चंस को अभी फुल स्टॉप हो जाएगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का डेट निकल चुका है। क्या कुछ होने वाला है ये सब कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है एसएसबी का वेबसाइट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये है 29 अगस्त 2023 का, यानी कि आज ही का ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 29 अगस्त 2023 का, आज ही का है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ लेक्चरर्स। तो बहुत ही जल्द एडवर्टाइजमेंट रिलीज होने वाला है। ओके, तो ये है बहुत ही बड़ा अपडेट और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि अक्टूबर में ही एडवर्टाइजमेंट आएगा, क्योंकि मेरा जो बातचीत हुआ था डीएचई से या फिर एसएसबी के जो सिम्टम्स वगैरह दिख रहे थे वो सारे इंडिकेट कर रहे थे कि अक्टूबर को ही आएगा। लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन के चलते जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रीपोन्ड कर दिया गया है, पहले से ही कर दिया गया है। तो ये इलेक्शन के चलते ये बहुत ही जल्दी इसका एडवर्टाइजमेंट आ गया है। बहुत ही कम टाइम में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, इसका वाइवा भी हो जाएगा, इसका पोस्टिंग भी हो जाएगा, क्योंकि आगे हमारा इलेक्शन है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। तो उससे पहले ही ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो ये दो बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त अपडेट है। इसी साल दो रिक्रूटमेंट एसएसबी का आ रहा है, एक तो पीजीटी का आ गया, एक तो आप देख सकते हैं डिग्री लेवल लेक्चरर्स का आ गया है। ये दोनों बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। और किस दिन आ रहा है? रक्षाबंधन में आ रहा है। बहुत ही बड़ा गिफ्ट आप लोगों को मिला है। तो क्या कुछ सिलेबस वगैरह रहने वाला है, क्या रूल रेगुलेशन कुछ चेंज होने वाला है, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो जो पिछले साल का एडवर्टाइजमेंट वगैरह था वही रूल रेगुलेशन रहने वाला है या फिर कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया 2/2023 का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1065 पोस्ट का आने वाला, सबसे ज़्यादा पोस्ट का। ओके, और इसका ओपनिंग डेट कब होगा? 11 सितंबर के 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ये क्लोजिंग डेट कितना होगा? 13 अक्टूबर तक होगा। अगर वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको भी आगे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो पीजीटी का एडवर्टाइजमेंट हुआ था 20 तारीख था, लेकिन उसका वेबसाइट ओपनिंग नहीं हो रहा था, 25 हो गया, फिर डेट भी एक्सटेंड हो गया। यहाँ पर भी ऐसा भी हो सकता है शायद। ओके, लेकिन हम मान के चलेंगे कि 11 को स्टार्ट होगा, 13 अक्टूबर तक चलेगा। और ये जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह डिटेल्स कब आने वाला है, उसी दिन ही आएगा जिस दिन इसका ओपनिंग होगा, यानी कि 11 तारीख को आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डीएचई का जो है डिपार्टमेंट ऑफ ओडिशा का है, कितना ज़्यादा तत्पर है, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स द फिलिंग ऑफ वैकेंसी ऑफ वेरियस लेक्चरर्स, वेरियस पोस्ट इन हायर एजुकेशन। पिछले वीडियो में इसके बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था कि ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर र्यूमर हुआ था, जो कि 1065 नंबर का जो लेक्चरर्स है ग्रुप बी पोस्ट के लिए, वो एकदम एक्यूरेट था। और उसी के चलते ही आप देख सकते हैं अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए निकलने वाला है। ओके, तो क्या होने वाला है एडवर्टाइजमेंट में वो भी थोड़ा देख लेते हैं और प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो 11 तारीख को ही कौन सी सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी आने वाला है वो पता चल जाएगा। और बहुत सारा भी अभी टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी ये एक र्यूमर हो रहा है कि ये एक्सपेक्टेड पोस्ट है बोल के, लेकिन उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट उसमें भी नहीं है, कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड है, कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है। तो हम उसको जेन्युइन नहीं मानेंगे, क्योंकि डीएचई ने रेकमेंड किया होगा एसएसबी को कि हमारा वैकेंसियाँ इतना है, इतने पोस्ट के लिए ही हमको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो वो उनको रेकमेंड करके दिया हुआ होगा, उसको ही देख कर हमको पता चलेगा कि कितना आने वाला है। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट क्या करेंगे? प्रेडिक्ट आप एडवर्टाइजमेंट जो 2021 का या फिर 22 का है उसका जो रूल रेगुलेशन है उसमें एज इट इज आएगा, क्योंकि उसमें चेंजेस वगैरह कुछ नहीं आएगा। जैसे कि हम देखेंगे 2021 का जो हुआ था, यहाँ पर देखिए ये 2021 का है, लेकिन उसको हमने थोड़ा चेंज कर लिया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2021 का जो था वही सेम स्केल ही रहने वाला है, स्केल तो चेंज नहीं होगा। ओके, स्केल चेंज के लिए भी अभी बहुत सारा हंगामा हो रहा है, बहुत सारा, और इसका स्केल भी चेंज के लिए बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे डेलीगेशन, ये सारे कुछ हो रहे हैं। आई होप 1-2 साल में इसका स्केल भी शायद चेंज हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर जितना भी स्केल हो जाए शायद, वो तो एक अलग बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। ओके, तो यहाँ पर जो वैकेंसियाँ आई थी ये तो 2021 का है, यहाँ पर 972 का आया था, और इस बार जो आ रहा है 1065 का आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आने वाली है। लेकिन ये जो 2021 में आया था वो सिर्फ 18 सब्जेक्ट का था, यहाँ पर भी मेन सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, उड़िया हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी हो गया, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इस बार जो आने वाला है ये सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके निकालने वाले हैं। हालांकि हिस्ट्री, उड़िया, हिंदी का जो 2022 को हुआ था, 23 में आने वाला है नहीं आने वाला, उसका बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, लेकिन इस बार कंफर्म हो गया है कि ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट वगैरह है इसका भी एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। ओके, और यहाँ पर भी एक चीज़ आप देख सकते हैं, ये जो एज लिमिट है, एज लिमिट को भी आपको देगा 1/1/2023 देगा। ओके, 1/1/2023 में आपको 21 साल होना चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे भी पूछते हैं कि मुझे 21 साल नहीं हुआ है, या फिर ये महीने में वो महीने में 21 साल हो रहा है तो मैं अप्लाई कर पाऊँगा या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, एक को ही वो लेता है, तो एक को लेकर ही आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो पीजीटी का भी हुआ है उसका भी एक करके दिया गया है। ओके, तो इसका जो क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, मास्टर डिग्री तो होता ही होता है। मिनिमम जो परसेंटेज है 55% है जनरल के लिए, और 50% रहता है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ओके, यहाँ पर पीएचडी और एमफिल और नेट का भी वेटेज रहेगा ही रहेगा। इस बार एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस आ रहा था कि नेट क्या कंपलसरी हो जाएगा? नहीं, नेट के लिए कंपलसरी के लिए कोई ऑर्डर वगैरह कुछ आया नहीं है। तो नेट का कंपलसरी का कोई भी क्राइटेरिया अभी कुछ नहीं आया है, कुछ सर्कुलर नहीं आया है। तो हम मान के चलेंगे कि पीएचडी के लिए जो 25 मार्क्स रहता है वैसा रहेगा, और एमफिल और नेट या फिर जेआरएफ के लिए सेम मार्क्स रहेगा। ओके, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई नहीं किए हैं और मास्टर डिग्री है और डिजायर परसेंटेज है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे तो बिना नेट के भी एसएसबी पाते हैं, तो आपके लिए भी ये गोल्डन चांस है। लेकिन 1-2 साल में शायद नेट कंपलसरी हो जाए, क्योंकि हम तो अभी 4600 ग्रेड पे है, अभी हमारा जो एसएसबी का ग्रेड पे है 4600। लेकिन अभी जो काम चल रहा है इसके ऊपर बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं, बहुत सारे बातचीत चल रहे हैं 5400 ग्रेड पे हो जाए। ओके, तो ये बहुत जल्द हो जाएगा अभी, क्योंकि अभी जो सिनारियो दिख रहा है तो वो सैलरी हाइक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर ये सैलरी हाइक हो गया तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर जितना ही हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर तो नहीं, थोड़ा बहुत उसके नज़दीक हो जाएगा। तो नज़दीक हो गया तो इसको हार्ड एंड फर्स्ट नेट को कंपलसरी कर देगा। तो जो नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर जो पीजी में अभी है, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि वो जल्द से जल्द नेट के लिए प्रिपेयर हो जाए, नेट क्लियर कर दे, क्योंकि नेट तो अभी कंपलसरी होने वाला है। तो कुछ ही सालों में नेट कंपलसरी हो जाएगा, तो नेट के लिए सब प्रिपेयर हो जाइए। तो लेकिन इस बार बिना नेट के भी आप दे सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिटिन तो 150 मार्क्स का जैसा होता है 150 मार्क्स का होगा ही होगा। फिर कैरियर का जैसे 25 मार्क्स रहता है उसका रहेगा ही रहेगा। फिर भाईबा जितना 25 मार्क्स रहता है भाईबा भी रहेगा ही रहेगा। ओके, 3 क्राइटेरिया हरदम एसएसबी का रहता है, कैरियर, रिटिन और भाईबा। ये तीनों को आधार करके ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, तो बाकी सारे जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह रहता है ये भी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग्स जो रहता है 0.5 मार्क्स फॉर ईच नेगेटिव आंसर्स, इसको भी आप मद्देनज़र रखते हुए आपको प्रिपरेशन होना है। ओके, तो प्लेसेस ऑफ एग्जामिनेशन जो रहता है वही रहेगा, कोई चेंजेस वगैरह कुछ भी नहीं होगा अभी। ओके, तो इस बार फीस वगैरह जो है वही भी सेम रहेगा। जनरल का जैसे 500 रहता है 500 रहेगा, और रिजर्व कैटेगरी का 200 रहेगा। ओके, बाकी जो अदर क्राइटेरिया वगैरह है ये भी बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि हम बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जो भी
बंदे हैं। अगर आपके पास ओडिया पास सर्टिफिकेट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये है सबसे बड़ा अपडेट रिगार्डिंग एसएसबी का, और बहुत ही जल्द यानी कि 11 तारीख को ही आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी आ जाएगा और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट वगैरह कब होगा, क्या कुछ प्रोसेस है, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 तारीख से तो स्टार्ट हो जाएगा, ये तो 13 अक्टूबर तक चलेगा ही चलेगा। तो अक्टूबर के लास्ट तक एग्ज़ाम नहीं होगा। आप मान के चले कि आपको ज़्यादा टाइम ये देने वाले नहीं है, क्योंकि इलेक्शन बहुत ही जल्द होने वाला है। इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपको वो टाइम नहीं देंगे, इसीलिए मेरा मानना है कि नवंबर को होने वाला है आपका एग्ज़ाम। ओके, एग्ज़ाम आपको मान के चलना है कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। ओके, सितंबर महीना और अक्टूबर महीना, ये दोनों महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन करना है। ओके, और नवंबर के आइदर ये मिड में हो जाएगा या फिर नवंबर के लास्ट तक होने वाला है। तो जो पीजीटी का है, पीजीटी का 10 तारीख एग्ज़ाम होने वाला है। तो 10 तारीख एग्ज़ाम होने के बाद आप मान के चलिए कि कम से कम 1 महीने के अंदर ही अंदर आपका रिज़ल्ट वो डिक्लेयर कर देंगे, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। कैन यू बिलीव इट, अक्टूबर तक इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो के इसका प्रोसेस बहुत ही रैपिडली ये काम करेंगे, शायद दिसंबर तक इसका अपॉइंटमेंट हो भी जाए। तो ये नवंबर के महीने में एग्ज़ाम लेंगे और इसका भी रिज़ल्ट जो है शायद दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी फर्स्ट तक आ जाए, और जनवरी एंड तक इसका वाइवा वगैरह ख़त्म कर देंगे या फिर फरवरी मिड तक इसका वाइवा वगैरह ख़त्म करके इसका अपॉइंटमेंट भी इशू होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शन, आई कैन स्ट्रांगली से दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी एंडेड विद इन द मार्च के पहले ही ये सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, और मार्च के बाद ही ये जो इलेक्शन वगैरह का सारा सिस्टम आने वाला है। इसीलिए आपको खुद को प्रिपेयर कर लेना है। 1-2 महीने का ही टाइम है आपके पास, तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, और नेक्स्ट अपडेट में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। अभी कोई पैनिक होना नहीं है, कोई टेंशन लेना नहीं है, बस यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी सो दैट यू कैन क्रैक द एग्जाम इन ए वेरी गुड मार्क्स। ओके, दिस इज द अपडेट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।